सिद्धानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय में दक्ष प्रजापति यज्ञ में आए हुए भगवान की स्तुति करते हैं। दक्ष उवाच, दक्ष कहते हैं, शुद्धं स्वधाम्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकभयं प्रतिविशद्य मायां तिष्ठस्तयेव पुरस्त्वमुपेत्य तस्या मास्ते भवान् परिशुद्धैवात्मतंत्र। ऋत्विजों ने प्रार्थना की महाभगवान की, यज्ञेश्वर की, तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्र सापात् कर्मण्य विग्रह धियो भगवान् विन्दाम् धर्मोपलक्षणमिदं त्रिव्रतध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदेवमदो व्यथाः। वहाँ सब खड़े हुए सदस्यों ने भी स्तुति की। उत्पत्त्य ध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गन्तकोग्र व्यालान्विष्टे विषय मृगतृष्यात्मगेहोरुभार द्वन्द्वस्वभ्रे खल मृगभये शोकदावेज्ञासार्थ पादोकस्ति शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। दक्ष प्रजापति ने जो प्रार्थना की उसका अनुवाद यह है कि भैया आप बुद्धि की जो अवस्था है उससे सभी अवस्थाओं से रहित हैं एवं शुद्ध चिन्मय हैं, निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप में विराजमान हैं। जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा कि हे उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदी के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है। अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, इसलिए इस कर्म के यही देवता हैं। ऐसी व्यवस्था हो गई। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझने लग गए हैं। और सदस्यों ने जो कहा उसका देखिए क्या अनुवाद है कि जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम यह संसार है। काल रूपी भयंकर सर्प ताक में बैठा रहता है। द्वंद्व रूपी अनेक गड्ढे हैं। दुर्जन रूपी जंगली जीवों का भय है। यह संसार बड़ा ही रहस्यमय है। ऐसे विश्राम स्थल से रहिता संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृग तृष्णा जल के लिए देह गेह का भारी बोझा लेकर के चले जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। सदस्यों ने जो कहा, वहाँ पे जो सदस्य थे, देखिए वो सदस्य जो हैं वे बैठे हैं यज्ञ में, लेकिन वो सदस्य है यज्ञ के कार्य के। अब रुद्र भगवान ने वो स्वयं यज्ञेश्वर भगवान की क्या प्रार्थना करते हैं कि तब वरद। सदस्यों ने कहा कि भाई आप आश्रय देने वाले प्रभु हैं। अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम ये जो काल रूपी भयंकर सर्प ताप में बैठा है, संसार में फंसा हुआ आदमी कब से देखो आपकी शरण में आ गया। ये आपकी कृपा ही है। रुद्र ने जो स्तुति की वो ये है कि तव वरद वरांग्रावा सी हा खिलार्थे हापे मुनि भिक्त रसक्ते दरेणा हणीय है यदि रचित धियम माँ विद्यलोके पविद्धम जपति न गणये तत्व परानुग्रहेण। रुद्र ने कहा कि हे वरदायक यज्ञेश्वर, आपके चरण उत्तम संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। जो सगुण उपासना करते हैं उनको केवल भगवान के चरण मिल जाए तो और कुछ नहीं, सिर्फ उनके चरणों से सब कुछ हो जाए, चरणों में स्थान मिल जाए भगवान के, और उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे निष्काम मुनिजन उन चरणों का पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहें
आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने भी कहा मैं भी स्तुति कर लूँ। भृगु जी बोले यन मायया गहनया परतात्म बोधा ब्रह्मादयस्तनुभृत तमसी स्वपंत नात्मन स्त्रितम तव वेदन्ति धुनापि तत्वम सोयम प्रसीदतु भवान प्रणतात्म बंधु। भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, भाई माया के कारण आत्मज्ञान लुप्त हो गया, अब आदमी अज्ञान में सोया हुआ रहेगा और क्या करेगा। वे ब्रह्मा आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जानते, यानी ब्रह्मा भी आपके उस तत्व को नहीं जानते। ऐसे होने पर जो शरणागत भक्तों के आत्मा सुहृदय, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा लो जी मैं भी प्रार्थना कर लूँ, मेरे बारे में भृगु जी कह रहे हैं, मेरे ही बच्चे होके। नेतस्वरूपम भवतोषु पदार्थ भेदग्रहे पुरुषो यावदिच्छेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मयादि व्यतिरिक्तो यतस्तम। हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को, जो अलग अलग पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा, अब इंद्रियों के लिए तो आँख उसी चीज़ को देखती है जो दिखती है। अब कोई चीज़ का भोजन भी होता है, उसका स्वाद है, तो अलग अलग एक ही चीज़ है, लेकिन आँख देखने वाली चीज़ को देखती है, जिह्वा उसमें स्वाद को, जिह्वा देखती नहीं है और आँख से स्वाद नहीं मिलता। वह आपका स्वरूप नहीं है, यानी देखने वाली चीज़, छूने वाली चीज़, स्वाद लेने, यानी इंद्रियों से आपके स्वरूप को नहीं जान सकते आप। ज्ञान आदि शब्द आदि विषय जो हैं उनके अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त है। आप इस माया प्रपंच से सर्वथा अलग है, यानी आप मायातीत हैं मेरे प्रभु। इंद्र ने कहा मैं भी स्तुति कर लूँ, तो इंद्र ने स्तुति की। इदम अप्य अच्युत विश्वभावनम वपुरानंदकरम मनोदृशाम सुरविद्युट क्षपणेरुदायुधे भुजदंडे रूपन्नमष्टभी। आप जगत को, इंद्र कहते हैं कि आप जगत को प्रकाश करने वाले हैं। जगत प्रकाश प्रकाश प्रकाशक रामा। देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाएं आज है। भगवान जब 8 भुजाओं में होते हैं तो देवताओं, मतलब जो असुरों का विनाश करते हैं, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण करते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देता है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे भगवान 8 रूप लेकर के, 8 भुजाएं लेकर के प्रकट होते हैं। अब यज्ञ करने वालों की पत्नियों ने कहा हम भी बैठे हैं, हमको भी प्रार्थना करनी है। भगवान आए हैं तो सबको भगवान के लिए अर्चना भी करनी, प्रार्थना भी करनी है। तो यज्ञ करने याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा कि यज्ञोयम तव यज्ञनायकेन सृष्टो। आप, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए यज्ञ की रचना की। यज्ञ क्यों बना? ताकि भगवान को पूजा जा सके। और इसकी रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की। विध्वस्त पशुपति नादि दक्ष गोपातनस्त्वम शवशयाना बशांतमेदम यज्ञात्म नलिन रुचा दृशा पुनि। परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण उस यज्ञ को भगवान ने नष्ट कर दिया, है ना। शमशान भूमि के समान यह उत्सव विहीन हो गई। यज्ञ की को आप नील कमल सी कांति वाले नेत्रों से निहार के पवित्र कर दो। बोले आप इधर उधर थोड़ा देख लो ऐसे, तो देखने से यज्ञ में जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। भगवान की प्रेम में एक दृष्टि हो जाए, और जिसकी दृष्टि में आपके प्रति प्रेम नहीं है उसकी दृष्टि पड़ते भी आप बीमार पड़ सकते हो। हाँ, ऋषियों ने कहा कि अन्वितम ते भगवान विचेष्टितम यदात्मना चरसि कर्म नाज्य से विभूत ये मन उपसेदुरीश्वरी न मन्यते स्वय मनुवर्तति भवान। आपकी लीला बड़ी अनोखी है। आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिनकी लक्ष्मी जी उपासना करती है वे आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आपका मान नहीं करते। अब देखो, कुछ लोग हैं वो भगवान को नहीं चाहते, लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी भगवान को चाहती है। आप भगवान को चाहोगे तो लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान के पीछे रहती है। लेकिन कुछ लोगों को भगवान नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। लेकिन फिर भी हे मेरे प्रभु, आप जो हैं उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं।
सिद्धों ने कहा कि अयम त्वत्कथा मुष्ट पीयूष नद्याम मनोवारणम क्लेशदावाग्निदग्ध तुषार्तो गाढ़ो न सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्न। अरे ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण संसार दावानल का ही स्मरण है और न यह उस नदी से बाहर निकलता है। ये हमारा मन रूपी हाथी नाना प्रकार के क्लेश और दावानल से दग्ध हो रहा है। सिद्धों ने ये कहा कि हम सिद्ध जो होते हैं भाई, उनके लिए मन, इंद्रियां, मन के विकार, तो उन्होंने अपने मन की प्रार्थना की कि हमारा जो मन है ये हाथी के समान है और क्लेश रूपी दावानल से दग्ध हो रहा है, फिर भी अंदर ही गोता लगाता है, 100 जूते खाता है, तमाशा घुस के देखता है। यजमानों ने कहा स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम न श्रीनिवास श्रियाकांत्या त्राहि न तो त्वामृते धीश नांगेर मखा शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुष। यजमानों की पत्नियों ने कहा कि हे परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे लक्ष्मीपते, हे रमाकांत, लक्ष्मी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का बिना धड़ का अच्छा नहीं है, उसी प्रकार अन्य अंगों के पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं है। तो अब सब लोकपाल खड़े थे, अलग अलग लोकों के पालक। उन्होंने कहा कि दृष्टवा किम नो दृग्भिर सद हिस्त्वम प्रत्यक दृष्टा दृश्यते ये न दृश्यम माया होशा भवदिया हि भूमन यस्तम षष्टम पंचभिर्भासि भूते। आप समस्त अंतःकरण के साक्षी है, सारा जगत आपके द्वारा देखा जाता है, हैं? और हमारी इन नेत्र इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकें। आप तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भूत शरीर के साथ में जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया है। योगेश्वरों ने कहा प्रयान ते अन्योस्तमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि क्षेत्रम पृथग्ध्यात्मन अथा विभक्ते सता शतयोपधावता मनन्य वृत्त्यानुग्रहण वत्सल। जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा कोई नहीं है। आप भक्त वत्सल है। जो लोग आप में स्वाभिमान रखकर अनन्य भक्तिभाव से आपकी सेवा करते हैं, उस पर भी आप कृपा कीजिए। जगत उद्भव स्थिति लये सुदेवतो बहु विद्यान गुणयात्म माया रचितात्म भेद मतये स्वस्वस्थ विनिर्वितत ब्रह्म गुणात्मने नमः। जीवों के अदृष्ट वश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विचित्रता आती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से दूर है। ऐसे हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे नमस्ते स्थित सत्वाय धर्मादीनाम च सूते निर्गुणा चेत काष्ठा नाहम वेदा परे च। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, वो वेद ने जो बोला वो ब्रह्मा जी ने कहा वही माना जाए, क्योंकि वेद अलग अलग मुख से ब्रह्मा जी के अलग अलग बोलता है। आप ही धर्म की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण हैं। आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा आदि कोई और जानता है। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा कि यत्तेज सा हम सुस्मित वितेजा हव्यवरे स्वधर्म आज्य सिक्तम तम यज्ञम पंचविधम न च पंचभी और स्वेष्टम यजुर्भी प्रणतोस्मि यज्ञम। आप ही तेज से प्रज्वलित होकर, आपके तेज से ही प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के साथ घी और मिश्रित अभी पहुंचाता हूँ। आपके द्वारा ही जलता हूँ, मेरे में जो तेज है वो आपका ही तेज है, ऐसा बोलने लगे। और अब अग्नि के देखो रहस्य क्या है कि अग्निहोत, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ ही के स्वरूप हैं। तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यज्ञे ये यजामहे और वसट, कहते ना ओम यजामहे सुगंधिम, ये जो यजामहे बोलते हैं, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब देवताओं ने कहा पुरा कल्पापये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्राधिशयने पुमान से सिद्धेर हरदि विमर्शिताध्यात्म पदविः स एवाद्याक्ष छोर्णपथि चरसी भृत्यानवसिनः। देवता कहने लगे कि आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्पकांत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया था।
आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक दिवासी सिद्धगण भी आपके हृदय में चिंतन करते हैं। अहो वही आज आप मेरे नेत्रों के विषय होकर के भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। देवताओं ने जो कहा ना वो देखिए एक बार दोबारा सुनिए। पुरा कल्पापये स्वकृतमुदरीय कृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयने पुमानसे सिद्धेर्हृदि विमृशिताध्यात्म पदविः स एवाद्याक्षणोर्यः पतिचरसि भृत्यानवसिनः। देवताओं ने जो कहा कि भाई आप तो आदि पुरुष हैं, सैया पर शयन करते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप जनलोकवासी सिद्धगण भी आपका हृदय में चिंतन करते हैं, और जिनका जनलोक में जो रहते हैं, देखो भू भुव स्व महा जना, तो जनलोक में रहने वाले हृदय में दर्शन कर पाते हैं। ये भूलोक में भूलोकवासी हृदय में दर्शन कर पाएंगे। भूलोक वालों को तो मूर्ति में भी भगवान का दर्शन हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि कोई ये जरूरी नहीं है। अंसास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। देव मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश है। यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, हम आपको सर्वदा प्रणाम करते हैं। ये बात कौन बोले? गंधर्व। भाई कहते हैं ना शास्त्र में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। आए तो भगवान यज्ञेश्वर है, सिद्धों ने अलग रूप में देखा, यजमानों ने अलग रूप से, लोकपालों ने अलग रूप से, यजमानों की पत्नियों ने अलग रूप से, रुद्र भगवान ने अलग रूप से, गंधर्वों ने अलग रूप से, देवताओं ने अलग रूप से, अग्नि ने अलग रूप से और योगेश्वरों ने अलग रूप से उसी एक भगवान को देखा। यानी वह परमात्मा तो एक ही है, लेकिन देखने वाले, उनकी दृष्टि, उनकी साधना पद्धति, ये सब की सब अलग अलग है। तो अब जब सबकी दृष्टि, जीवन शैली, जो भी किया जाता है वो सब अलग है, तो सबका उसी एक भगवान को भिन्न भिन्न रूप से स्मरण किया जाएगा, है ना। वही नाना पुराण निगम, अलग पुराण है, निगम है, आगम है, लेकिन उस एक भगवान की ही पूजा, प्रार्थना, तपस्या सब लोग अपने अपने भाव के हिसाब से करते हैं, और वो भगवान उसको स्वीकार भी उसी भाव से करते हैं। भगवान की अपनी कोई कंडीशन नहीं है, भगवान की अपनी कोई शर्त नहीं है, भगवान की अपनी कोई विशिष्ट पूजा पद्धति नहीं है। जो उनको जिस भाव से जब जैसे भजे पूजे वो बस उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि कहा है, भाव का भूखा हूँ अर्जुन, भाव ही सब सार है। भाव का भूखा हूँ अर्जुन, भाव ही सब सार है। भाव से भज ले जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ अर्जुन, भाव ही सब सा। तो भाव के द्वारा ही भगवान की पूजा होती है, और जिसका जैसा जो कर्म होता है
वो उस कर्म के द्वारा भगवान को उन भाव से, उन शब्दों से, उस विधि विधान से तो जनलोक में भगवान का हृदय में दर्शन करते हैं। इसके बाद में अभी विद्याधर ब्राह्मण और भी लोग भगवान की यज्ञेश्वर की स्तुति करेंगे, जिसे कि हम इसी चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय के 3रे भाग में श्रवण करेंगे। बोलिए दीप नारायण भगवान की जय।